वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत के अंतर्गत कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच बल कोई सा भी लग सकता है। यदि सजाती हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और यदि बिजाती हैं तो आकर्षण लगेगा। तो किस पर डिपेंड करता है वो बल, वो नियम बता रहा है अपन को कि भाई दोनों आवेशों के मानों के या परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिमाण मतलब क्या होता है, संख्यात्मक मान, संख्या में मान। यदि एक धन का एक ऋण का है तो भाई हमको धन ऋण चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, केवल हमको मान चाहिए उनके। अब ये दो संबंध बन गए किसके हिसाब से, ये जो कथन हमारे पास दिया हुआ है उसी का गणितीय रूप ये हो गया। अब हम इन दोनों को मिला देंगे तो उपरोक्त दोनों संबंधों को मिलाने पर F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया r²। अब हम यहाँ पर इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, हटाएंगे तो वहाँ पर एक नियतांक आएगा, तो आएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ K एक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। मापन की पद्धतियाँ चार पढ़ी, CGS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति और FPS पद्धति। तो हम लगभग 80% अपन पूरे मापन SI पद्धति में ही करेंगे। अब मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच में क्या है, वायु या निर्वात है, तो उस एक तो माध्यम पर निर्भर करता है और दूसरा क्या है कि हम किस पद्धति में माप रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए दोनों के बीच क्या है, वायु या निर्वात है और हम SI पद्धति में नाप रहे हैं, तो हम इसमें K का मान क्या लेंगे, तो K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस पूरे का हल होता है कितना, 9 गुणित 10 की घात 9 और इसकी भी इकाई होगी तो न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलॉम, ये इसकी इकाई आ जाती है। इकाई कहाँ से आ गई, हम इसी सूत्र से यदि K का मान निकालें तो K बराबर क्या हो जाएगा, F r² अपॉन Q1 Q2। तो बल को किस में नापेंगे हम, न्यूटन में, दूरी को मीटर में, वर्ग लगा तो वर्ग लगा दीजिए, आवेश को किस में, कूलाम में, इसको भी कूलाम में, तो कूलाम का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमने निकाली इसकी इकाई। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 क्या है, तो एप्सिलॉन 0 ये होता है 8.854 गुणित 10 की घात ऋण के 12 वर्ग कूलाम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर। तो ये एक वायु निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, यह एक नियतांक है, ठीक है। तो इसकी इकाई क्या है, इसको अपने पलट दिया क्योंकि भाई K और एप्सिलॉन ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इसकी इकाई यदि हमको निकालना तो इसको हम ले जाएंगे वहाँ पर, K को लाएंगे नीचे, तो नीचे K की पूरी इकाई अपन ये रख देते हैं तो पलट जाएगा, जो हो जाएगा वर्ग कूलाम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर। तो अब हम क्या करें, पहले इस सूत्र में K की जगह अपन इतना रख दें तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया r²। बल है तो बल को हम किस में नापेंगे, न्यूटन। अब यदि हम ये वाला मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, या F बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 और Q1 Q2 बटे क्या हो गया r², किस में आया ये, न्यूटन। तो ये आ गया किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सूत्र, ठीक है। अब हमको इसके आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा देनी है। माना Q1 और Q2 दोनों आवेश कैसे सजाती हैं, मतलब दोनों को अपने या तो धन के मान लें या फिर ऋण के मान लें। यदि दोनों पास पास रखे हैं तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, जब सजाती हैं तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और दोनों के मान कैसे बराबर हैं, तो परिमाण कैसे लिख दिए अपने, बराबर दोनों के। और दोनों के बीच की दूरी क्या मान लें अपन, 1 मीटर। और दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना हो गया, 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन, ये हमने मान लिया है, ठीक है। तो ये मान ले जाके हम ऊपर वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो F की जगह क्या लिखें, 9 गुणित 10 की घात 9 और यहाँ तो पहले से था 9 गुणित 10 की घात 9 और यहाँ Q1 की जगह Q और Q2 की जगह भी Q अपॉन क्या हो गया, दूरी क्या है r1 है
तो 1 का स्क्वायर इससे कैंसिल, तो q का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, तो q इक्वल टू क्या आ गया +-1। इसके आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा बनेगी। तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, दोनों के मान समान हैं तो समान परिमाण के, और आवेश कैसे मान लिए हमने सजातीय, दोनों धन के या दोनों ऋण के। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। ये एकांक आवेश की परिभाषा हो जाती है। दोबारा फिर से समझते हैं। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा।